बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ गुरु में। सर्दियों में हेयर फॉल पर हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे बचे इस पर भी चर्चा डॉक्टर सचिन से हम जानेंगे ही, लेकिन एक रिपोर्ट हमने भी तैयार की है। देखिए इसमें कुछ घरेलू नुस्खे। हर किसी को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, लेकिन ये तो सभी मानते हैं कि विंटर में बालों की देखभाल करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बालों की मौसम के अनुसार देखभाल ना की जाए तो बालों का टूटना, बालों में रूखापन, बालों में डैंड्रफ आ जाना जैसी प्रॉब्लम आमतौर पर देखी जाती है। बालों को ढककर रखने से उनमें पॉल्यूशन के साथ नमी भी जमने लगती है। इस कारण सिर की त्वचा के पॉश बंद हो जाते हैं और बाल ज्यादा ऑयली या रूखे लगते हैं। तो विंटर में हेल्दी बालों के लिए कुछ टिप्स अपनाने जरूरी हैं, जिससे बालों की प्रॉब्लम से बचा जा सके। सर्दियों में रखें बालों का ख्याल। ऑयलिंग मसाज करना जरूरी। अपने बालों की गर्म तेल से मसाज करें, लेकिन ध्यान रखें कि ये तेल को ज्यादा गर्म न करें और तेल को नहाने से 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले रात को मसाज करके अगले दिन धो लें। विंटर में बालों में रूसी एक आम प्रॉब्लम है। अक्सर लड़कियां इससे बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। रूसी से बचने के लिए नींबू का रस और नारियल के तेल को मिलाकर रूसी पर मसाज करें और रात भर रखकर सुबह शिकाकाई शैम्पू से धो लें। रूसी की आपकी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। क्वालिटी मैटर्स। सर्दियों में बालों की प्रॉब्लम से बचने के लिए जरूरी है कि हम इस बात का खास ध्यान रखें कि बालों में मालिश के लिए हम किस क्वालिटी और ब्रांड के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस तेल में कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो बालों के लिए फायदेमंद हैं। वैसे आमतौर पर सर्दियों में बालों की मालिश के लिए नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल के तेल आदि का यूज किया जा सकता है, जो बालों को शाइनिंग भी देता है और बालों की समस्याओं को भी दूर करेगा। गीले बालों को कॉम ना करें, ज्यादा गर्म पानी से बाल ना धोएं। अगर सर्दियों में बालों को बांध कर रखती हैं, जूड़ा बनाती हैं और टॉप नोट बनाती हैं, तो वो सर्द हवाओं के इफेक्ट से बचे रहेंगे। बाल उलझे हुए हैं तो इन्हें ठीक करने के लिए चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। अब बालों की जड़ों में शहद लगाएं और इन्हें 30 मिनट तक तौलिए से लपेट कर रखें। अब इन्हें गुनगुने पानी से धो लें। शहद के प्रयोग से आपके बालों में चमक आएगी। सर्दियों में इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप ये सावधानियां बरत सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके बाल टूट रहे हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये वो सारी सावधानियां जिन्हें आप आजमा सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों को बचाने के लिए, टूटने से रोकने के लिए। उसके बावजूद भी अगर आपके बाल टूट रहे हों तो जैसा कि रिपोर्ट के आखिर में कहा, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर की ओर रुख कर लेते हैं। क्या करें, कैसे बचाव करें अगर लगातार बाल टूट रहे हों? जैसे प्रोफेशन की बात हम कर लेते हैं। अपना खुद का एग्जांपल मैं दे देती हूँ। रोलिंग करना, प्रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक जुड़ा हुआ कार्य हो गया। कैसे बचाव करें? देखिए, थिंक इनवर्ड्स, अंदर देखें। जी अपने बालों को इतना स्ट्रॉन्ग करें अच्छे खाने पीने से, विटामिन के इंटेक से, कि आपका जो बाहर का डैमेज हो रहा है उसका असर कम से कम हो। हालांकि जितना कम से कम इस तरह का एक्सटर्नल डैमेज हो उतना बढ़िया है, लेकिन जो डैमेज है, जैसे आपके प्रोफेशन में ज़रूरत है कि करना ही है आपको, उसके बचाव के लिए ऑयल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जैसे आपने रोलिंग अभी किया हुआ है जी। आप घर जाएं काम से फ्री हों तो उसके बाद बालों को अच्छे से इमीडिएटली वॉश कर लें, ताकि एकदम से वो अनकर्ल हो जाएं जी। और उसके बाद फिर आपके रूट्स के ऊपर एक डीप कंडीशनर का इस्तेमाल करें जी। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि लिव इन कंडीशनर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे सिलिकॉन बेस्ड कंडीशनर्स आजकल अवेलेबल हैं जो कि इनर्ट हैं, यानी कि उनका कोई बालों के ऊपर नुकसान नहीं होता है जी। कुछ समय पहले तक लिव ऑन, सिल्की पोशन और इस तरह के बहुत सारे कंडीशनर्स अवेलेबल थे। उसी से बेटर अभी कुछ और आ गए हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। बाल धोने के बाद उनको बालों के ऊपर लगा लें, जिससे कि एक कोट बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगी जो प्रोटेक्टिव होगी जी। उससे फिर हेयर ड्रायर्स और रोलर्स का या स्ट्रेटनर्स का उतना बुरा इम्पैक्ट आपके बालों पे नहीं पड़ेगा। चलिए, लगातार हमारे कॉलर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। दीपक गुड़गांव से, बहादुरगढ़ से और काजल गुड़गांव से। दीपक को पहले सुनते हैं। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार मैडम जी। पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 7 साल का है, उसको कुछ समय से एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, यानी बाल सर पे, आईब्रोज पे या मतलब वैसे से बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? एलोपेशिया एरिएटा की मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं। एलोपेशिया एरिएटा या यूनिवर्सैलिस होगा उनकी। तो उनका अभी तक क्या ट्रीटमेंट आपने कराया है, क्या क्या इलाज कराया अभी तक उनका? अभी जो चल रहा है सर, अभी एक
ईडीपी चल रही है, जहाँ पे ये डॉक्टर गंजू हैं वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। तो स्काल्प पे कुछ लगाते हैं 15 मिनट के लिए। अभी वही है, पीछे 3 साल से उनका ट्रीटमेंट मतलब चल रहा है। अच्छा, देखिए एलोपेशिया यूनिवर्सालिस आपके बच्चे की एज है, 7 साल की एज है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन क्या कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह उनको दिए गए हैं अभी तक कि नहीं दिए गए हैं? खाने के स्टेरॉइड टैबलेट्स या सिरप्स दिए गए हैं? जी सर, वो जी बेटनीसोल बेटनेसॉल दिया गया, बेटनेसॉल दिया गया। तो बेटनेसॉल बिल्कुल ठीक है। साथ साथ में अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी, यूवी बी थेरेपी जो होती है वो एलोपेशिया एरियाटा या यूनिवर्सालिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर जो हैं डॉक्टर गंजू वो कर ही रहे होंगे आई एम श्योर। लेकिन साथ साथ में उनसे डिस्कस करके एक बार अगर अल्ट्रावायलेट बी लाइट थेरेपी अगर आप उनको देंगे तो उससे रिकवरी में हेल्प मिलेगी। ये एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। इसमें क्या होता है कि एक चेम्बर सा होता है या एक हेडसेट होता है, इसके अंदर अल्ट्रावायलेट बी लाइट हमारे सिर पे डाली जाती है, आईब्रोज़ के ऊपर डाली जाती है, जिससे जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिस कारण से बाल गिर रहे हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं जो एलोपेशिया एरियाटा कॉज कर रही हैं, वो एंटीबॉडीज़ उस एरिया से थोड़ी हट जाती हैं, जिस कारण से वहाँ रीग्रोथ अच्छी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा एक तरीका है वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या होता है कि बच्चे के ब्लड को ड्रॉ करके 10 ml के आसपास ब्लड निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, प्लेटलेट्स को सेपरेट कर लेते हैं और उस प्लेटलेट वाले कंपोनेंट को सिर के ऊपर या आईब्रोज़ के ऊपर इंजेक्ट करा जाता है। इसका एडवांटेज ये है क्योंकि इसमें स्टेरॉयड का यूज़ नहीं है, तो इसीलिए कोई हार्म नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा पेन बच्चे को होगा, बट उसके लिए तो एनेस्थीसिया क्रीम वगैरह लगा के या स्प्रे करके उस पेन को हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मोर देन मतलब जो आपका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये 2 थेरेपीज़ उनको हेल्प करेंगी। हालांकि कभी कभी ये होता है कि एलोपेशिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि इस सब के बावजूद भी कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है, बट पार्शियल रिकवरी इन चीज़ों से हो जाती है। चलिए, काजल हमारे साथ काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर ही, इन्हें सुनते हैं। नमस्कार काजल।